हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यार एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड कंबाइन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का करने वाले हैं। और जितने भी आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आप सभी का जो प्रिपरेशन है वो झारखंड कंबाइन को लेके वो अच्छे से जा रहा होगा, क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम वो हो चुका है। अब जितने भी स्टूडेंट्स लोग झारखंड कंबाइन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो होप सो आप लोग थ्योरी को भी देखें, क्योंकि झारखंड कंबाइन में जितने भी नीट स्टूडेंट लोग एग्ज़ाम दिए हैं तो बेसिकली झारखंड कंबाइन में ज़्यादा थ्योरी क्वेश्चन रहते हैं आपके फिजिक्स से। ठीक है, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं, तो थ्योरी बहुत लोग स्किप कर देते हैं। ठीक है, थ्योरी पे उतना ध्यान नहीं देते हैं सब लोग फिजिक्स में, तो थ्योरी में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थ्योरी में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपके झारखंड कंबाइन में। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है झारखंड कंबाइन के फिजिक्स से और केमिस्ट्री के। तो हम लोग चैप्टर वाइज करने वाले हैं, और जितने भी सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स हो, ठीक है, ये सब हम लोग सीरीज़ वाइज हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। टोटल हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे सीरीज़ वाइज सीरीज़, ठीक है, ताकि आपका जो प्रिपरेशन वो अच्छे से जाए। ठीक है, और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन है वो अदर से मैंने लिए हैं। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग वन बाय वन हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में, और आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है वो आपको क्वेश्चन देख के एनालिसिस हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस इज डबल व्हेन द टेम्परेचर इज। तो जो रूट मीन वेलोसिटी होता है वो गैस का टेम्परेचर कब डबल हो जाता है? वो डबल हो जाता है जब आपका इंक्रीज 4 टाइम्स, जब 4 टाइम्स इंक्रीज करता है टेम्परेचर, तब आपका जो वेलोसिटी है वो डबल आपका हो जाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है एसिडरी ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू। तो इसका जो आंसर है वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ इट्स एनियन। ठीक है, एंड व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर द एंट्रोपी। तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज। ठीक है, एंट्रोपी पे आइस मेल्ट्स, जो आइस मेल्ट कब हो जाता है, वाटर में कब कन्वर्ट हो जाता है, जब वो इंक्रीज एंट्रोपी आपका इंक्रीज होता है तब आपका आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोलुएंशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ZnNi.1HCl गिव्स। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोफिनॉल हाइड्रोक्सिल एमीन। देखिए, ऑर्गेनिक में आपको कैटलिस्ट भी याद करना है, रिएजेंट याद करना है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर देखेंगे आप ऑर्गेनिक में तो कैटलिस्ट और रिएजेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग इस चीज़ को स्किप करते हैं। तो कैटलिस्ट और रिएजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट। ठीक है, कैटलिस्ट आपको पता रहेगा लेकिन रिएजेंट बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। ठीक है, तो रिएजेंट आपको जरूर याद करना चाहिए। ठीक है, और क्या प्रोडक्ट भी याद कीजिएगा। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट्स, जैसे आपका रेमेटन रिएक्शन हो गया, ठीक है, सैंडविच इसका ये सब प्रोडक्ट और रिएजेंट इस आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर है DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सोस विल फॉर्म द सेम ऑक्सीजन व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस फिनाइल हाइड्रोजेनिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B। ठीक है, फ्रूक्टोग्लूकोज, fructose and effervescence. Next question say a silver cup is piloted with silver by passing 965 Celsius of electricity. The amount of silver deposited is. तो इसका करेक्ट आंसर है, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 1.08। ठीक है, क्योंकि सिल्वर का जो सिल्वर है जो 90 से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है इतना, तो इसका जो अमाउंट कितना डिपॉजिट हो जाता है 1.08 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम दैट कैन बी फिल्ड बाय हार्ड स्फीयर्स इन डायमंड इज। इसका करेक्ट ऑप्शन है 034, ये ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ मिक्स अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी in a crystal lattice of germanium, what type of semiconductor format and will। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B N टाइप। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइट विथ इथाइल ब्रोमाइड इज। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोइथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट आंसर एडोफॉर्म टेस्ट। तो कौन इसमें से ऑप्शन दिया है तो कौन सा एडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिया। देखिए, टेस्ट से जितने भी टेस्ट होंगे वो आपको अच्छे से करना। ठीक है, टेस्ट से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इन ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस रिएक्शन विथ 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू गिव द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है 13 बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन से
The relative lowering of vapor pressure of a dilute aqueous solution containing non-volatile solute is 0.0125. The molality of the solution is about. तो ये आपका थ्योरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसको आप जब आप सॉल्व करेंगे, मोलालिटी पूछा है, सॉल्यूशन ऑफ मोलालिटी क्या होगा, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.70। नेक्स्ट क्वेश्चन से सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर बिकॉज। तो सल्फ्यूरिक एसिड ग्रेट एफिनिटी ऑफ वाटर क्यों है, इसका करेक्ट आंसर है एसिड फॉर्म्स हाइड्रेट्स विद वाटर। ठीक है, एसिड वाटर के साथ क्या फॉर्म करता है, हाइड्रेट फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर इज यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स इन प्रेफरेंस टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिक्सचर बिकॉज। इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हीलियम इज मच लेस सोल्यूबल इन ब्लड देन नाइट्रोजन। जो डीप सीवर जो डाइवर्स होते हैं, जो सी में जो डाइवर्स होते हैं ना, जो ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं, वो किस चीज़ का मिक्सचर से बना हो रहा था। ठीक है, वो हीलियम गैस तुम्हारा, और जो हीलियम जो है वो मच लेस सोल्यूबल होता है वो ब्लड देन नाइट्रोजन। ठीक है, जैसे क्या होता है, जो सी के अंदर जितने भी डाइवर्स लोग जाते हैं, जो लोग का जो ब्लड सर्कुलेशन है होता है वो नॉर्मल रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 फॉर एसिड सॉल्यूशन इज। तो इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 31.6। For a first order reaction, the concentration changes from 0 LI 0.4 in 15 mm. The time taken for the concentration to change from 0.1 molar to 0.0M251 इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 30 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस 0 ब्रोमीन वाटर इट गिव्स 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिक जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन उसको आपको अच्छे से करना है, प्रोडक्ट भी याद करना है, रिएजेंट याद करना है, टेस्ट याद करना है, उसका कैटलिस्ट याद करना है, और साइंटिफिक रिएक्शन जितना भी उसको भी आपको अच्छे से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से विच रिएक्शन इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एक्स क्लोरोएसिटिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आइटल वोलेराइड जंक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैन फंक्शन एज अ लिगेंड ओनली व्हेन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इट हैज़ एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच among the following statement is correct with respect to the optical isomers। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए enantiomers are non superimposable mirror image। नेक्स्ट क्वेश्चन से 51 इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स। तो इंडक्टिव इफेक्ट किस में इन्वॉल्व रहता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन से लिक्विड आर। तो लिपिड्स क्या होता है, तो लिपिड्स आपका होता है फैट्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनाम पेप्सिम हाइड्रोलाइसिस इज। तो इनाम पेप्सिम हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, ये आपका प्रोटीन्स टू एमिनो एसिड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम इज ड्राइव्ड ओवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी क्विकलैम। ठीक है, तो ये आपके 50 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के। तो नेक्स्ट सीरीज में हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 50, जिससे आपका जो थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर होते जाएगा, और जो ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर है आपका झारखंड कंबाइन का, बायो का, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये मैं अपलोड कर दूंगी। और हमारे चैनल में पहले भी अपलोड की हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप उसको देख के एनालिसिस कर सकते हैं। और जितने अभी रिसेंट एग्जाम हुए हैं वो सब के क्वेश्चंस को भी मैं आपको बता दूंगी। और हाँ, याद रखिएगा कि जितने भी आप नेट्स एग्जाम दिए हुए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा।